आईनी तरमीम पर मुझे चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो जाए। मैं इनको बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी कर लेंगे। इमरान खान ने नहीं छोड़ना। असम्बली में आज सिर्फ सीटियां बजी। अपोजिशन ने मुकद्दस ऐवान को बाजार बना दिया। इतना शोर के अलामा अल हफीज वजीर खारजा की तकरीर हो या वजीर तवानाई की, मुराद सईद का जवाब हो या बाबर अवान का खिताब, पूरे इजलास के दौरान हल्लड़बाजी, डेस्क और सीटियां बजाते रहे। कभी पोस्टर उठाकर खड़े हो गए तो कभी स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। नौबत ये आ गई कि गार्ड्स को बुलाना पड़ गया। फवाद चौधरी ने कह दिया आइन की किताब से डेस्क बजाकर लीगी खवातीन ने आइन की ही तौहीन की है। गौस बख्श महर बोले ऐवान में मुअज़्ज़िज़ लोग मुंतखब होते हैं, कोई आवारा नहीं आता। ये कौन लोग हैं? ये सीटी जो बजती है सिनेमा हाउस में या आवारे जलसों में, तो ये कौन से लोग हैं जो हाउस में सीटी बजा रहे? कम से कम आप इन पर एक्शन दें। ये वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। इस्तीफे देने वाले पोस्टर ले आए। शाह महमूद कुरैशी का कड़ा तंज, बोले इनकी सियासत का जनाजा मीनार पाकिस्तान के साए तले निकल गया। इस रवैये के बाद तो किसी मतवाले और जियाले को बिल पर बात करने नहीं देंगे। सुना है ये एक साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं। आज मुंतखब सियासतदान का इम्तिहान है कि चोरों का दिफा करना है या आइन का। हमारा नजरिया और उसूली मौकिफ कामयाब हो गया। अब परवाह नहीं बिल मंजूर हो या ना हो। हमें बिल्कुल परवाह नहीं कि बिल पास हो कि बिल पास न हो। हम अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और कौम तराजू में तोलेगी। कौम तोलेगी कौल और फेल वाले कौन है, सादिक अमीन कौन है। ये चाहे सीटियां बजाएं या ये कागज फाड़ें या ये शोर मचाएं या ये स्पीकर पे हमला करें, ये कुछ भी कर ले, ये याद रखें मेरी बात आप सब, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अवाम का पाकिस्तान बनने जा रहा है। हकीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान बनने जा रहा है। बकरा मंडी बंद होने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत और नया पाकिस्तान की राह में कोई रुकावट नहीं ठहरेगी। असद उमर की ललकार, बोले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जिल्लत उठाई, फैटफ की मुखालिफत की, इस्तीफों की खोखली धमकियां दी, ज्वाइंट सेशन में अपने मेंबर्स तक को ना संभाल सके। इन्हें दिहाड़ी बंद होने का खदशा है लेकिन कोई कोशिश कामयाब हुई ना होगी। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। हाँ मैं राजा रेंटल हूँ। राजा परवेज अशरफ का धुआंधार खिताब, बोले शर्म बाजार से मिलती तो खरीद कर हुकूमत को दे देता। डिप्टी स्पीकर को बोले गार्ड्स हटाएं, हमसे कोई खतरा नहीं। जनाबे स्पीकर, ये आप गार्ड्स हटा दें, हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। हटा दें इन गार्ड्स को, हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की इज्जत करने वाले लोग हैं। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद, हुकूमत के खिलाफ कौन सी तगड़म लगाएं? पीडीएम सरबराही इजलास में क़यादत सोच विचार करेगी। जिस तरह ये मुल्क चल रहा है उस पर हैरान हूँ। जस्टिस फाइज ईसा के बल्दियाती इंतखाबात केस में रिमार्क्स, बोले सूबे में मुकामी हुकूमतों क्यों तहलील की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुल्क हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा जंग तो जारी है लेकिन अवाम के खिलाफ। खालिद जावेद खान ने कहा मरदमशुमारी से मुतालिक हतमी फैसला CCI इजलास में होगा, 3 हफ्ते की मोहलत दी जाए। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहाँ से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से आगे नहीं जाएगी। फजलुर रहमान खुद सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनका गुस्सा कम होगा। वजीर दाखिला का कहना था अपोजिशन को ओपन बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहिए।
ऐसे मौके बार बार नहीं आते। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई पख्तूनख्वा और कंटोनमेंट बोर्ड्स में 8 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। बताया है कि सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, अस्पताल में चेकअप हो गया। लीगी सदर का पेट स्कैन किया गया। रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद इलाज तजवीज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज रह चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय साजिशों को वीडियो के जरिए बेनकाब करने वाले मेहदी शाह की जान को खतरा है। रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुख्तलिफ ताकतों के गिलगित बल्तिस्तान में असरात सामने आ गए। मेहदी शाह को भारतीय प्रॉक्सीज इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। कमजोरी या गफलत, लाहौर चिड़ियाघर में सफेद टाइगर के 2 बच्चे मर गए। 3 माह पहले बच्चों की पैदाइश हुई थी, नर्सरी में रखा गया था। इंतजामिया कहती है हलाकत कमजोरी की वजह से हुई।